आज तक किसानों के हित में आपसे मैं भी पूछना चाहता हूँ, कौन सा काम, मैं भी हाउस में बैठता हूँ, किसानों के हित में कौन सा काम कर दिया? साल में 2-4 हज़ार रुपये देकर, 5-4 हज़ार रुपये देकर मैं आपको 10,000 रुपये दे दूँ, क्या साल भर की आपकी रोजी रोटी पड़ जाएगी? अडानी अंबानी को मैं देता हूँ 10-20 लाख रुपए, क्या वो जिंदगी काट लेंगे? किसान का, मजदूर का तो हक मारा जा रहा है देश के अंदर, किसान मजदूर को ही लूटा जा रहा है। तरह तरह की बात लाकर इन बीजेपी वालों ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फलाना ढिकाना, जाति बिरादरी, सारे देवी देवताओं को, ओलियों को खड़ा कर कर इन लोगों ने देश को बांटकर देश को बेचने का काम किया। सर, गाजियाबाद के जो विधायक हैं लोनी से, वो बोल रहे हैं कि यहाँ जो किसान बैठे हैं वो आतंकवादी हैं, उनको तुरंत गिरफ्तार करके अंदर कर देना चाहिए। जब ये राजनीति करता था एमएमएच कॉलेज की, लोनी विधायक जब वहाँ धरने प्रदर्शन करता था, यू कितना बड़ा आतंकवादी था, ये कितना बड़ा देशद्रोही था। अरे कहीं से मल, इसको मौका है आज भी कि मंच पे आके माफी मांग ले, अन्य वरना इसकी बिरादरी भी और किसान मजदूर एकता इसे गांव में बढ़ने नहीं देगी। और सुनिए, जब जब इस किसान मजदूर से किसी ने छल किया है, उसका पतन हो गया है, वो खत्म हो गया है। ये आपने पीछे भी देखा होगा, कई मामलों में अपने आप को पता नहीं क्या पेश करना चाहता है। अरे विधायक तो बन गया, अब जिंदगी मेंबर बना के दिखा दो, मैं दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह। चूंकि किसान मजदूर को गद्दार बताने वाला, किसान मजदूर को आतंकवादी बताने वाला आदमी इस देश के अंदर कभी जीवित नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन मिला था उस दिन, प्रशासन में इसके मिला हुआ था। आप सारी जानते हैं, आप तो पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा जानते हैं, हम तो किसान मजदूर के बेटे हैं। इस देश की मीडिया को अडानी अंबानी ने खरीद लिया, गोदी मीडिया है, और इस देश की मीडिया ने जो भी किया है, इस देश की सरकार चाहे केंद्र की हो या स्टेट की हो, वो आपके सबके सामने पूरे का पूरा एकदम जो कार्यपालिका है वो एकदम अपना हक ना समझ के, IAS अपने आप को नहीं मानना, दरोगा अपने आप को नहीं मानना, वो सारे का सारी कार्यपालिका इन सरकारों की गुलाम हो चुकी है। सर, बीएसपी खुल के सामने क्यों नहीं आ रही है इस आंदोलन किसानों के? खुल कर सामने क्यों नहीं आ रही बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, मैं पार्टी से निष्कासित हूँ। अब आप निष्कासित हो गए? हाँ, मैं पार्टी से निष्कासित हूँ, मैं विधायक। क्या वजह है? इस हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था, हमारे बिना बताए विधायकों के बीजेपी के लोगों से, बीजेपी से, सरकार से साठ-गांठ कर उसमें अपना एक राज्यसभा सांसद बनाना चाहती थी। जब हम लोगों को पता लगा, हमने अपना प्रस्ताव से नाम आप ले लिया, क्योंकि इस देश के किसान मजदूर को बीजेपी लूटना जा, जो सरकार देश के गरीब मजदूर किसान को लूट रही हो, हम उसके साथ खड़े नहीं हो सकते। हम किसान मजदूर आदमी। सर, जैसा कि देखा जा रहा है, सभी पार्टी का यहाँ पे समर्थन मिल रहा है और बीजेपी लगातार इल्जाम लगा रही है कि दूसरी पार्टी यहाँ पे राजनीति कर रही है। एक बात बताइए मुझे, बीजेपी को सारी जिंदगी होगी हिंदू मुसलमान के नाम पे, हर तरीके के नाम पे राजनीति करके यहाँ तक आए, किसान देश को बेच रहे हैं। आज कैसे दर्द लग रहा, देश का किसान मजदूर, चाहे वो ईसाई है, सिख है, जैन है, परासी है, जाट है, ठाकुर है, कोई भी त्यागी है, कोई भी, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। इस बीजेपी को उखाड़ने का काम अब किसान मजदूर करेगा। किसान एकता जिंदाबाद। जिस तरीके से लगातार पुलिस चौकसी ज़्यादा बढ़ाती जा रही है, इधर से आने नहीं दिया जा रहा है, लगातार बंद कर दिया जा रहा है, तो क्या कुछ दिल्ली में बड़ा कुछ होने वाला है? दिल्ली के अंदर बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, पहले भी कुछ नहीं हुआ। किसान बड़ी शांति प्रिय आदमी है। किसान बड़े रात में दिन में मुसीबत कर कर किसान पानी बलाता है, खाद देता है, बीज देता है, और जिस धरती का सीना चीर कर किसान देश को पालने का काम करता है। किसान के बेटे देश को रखाने का काम करते हैं, किसान के बेटे सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम करते हैं। तो उस किसान को एक चाहे कितनी बड़ी तोब लगा लें, चूंकि वे भी किसान के बेटे हैं। जो फौज में लग रहे हैं वो सब किसान के बेटे हैं। कहीं उन्होंने अंगड़ाई ले लेना, कई बार आपने पिक्चरों में देखा है, उन्होंने अंगड़ाई लगा ली ना, तो ये मोदी योगी देश से बाहर मिलेंगे, अडानी अंबानी देश में नहीं मिलेंगे। तो 2022 में जनता किस तरह रुख करेगी, आपको क्या लगता है? आपको नहीं लग रहा? क्या लग रहा है? इसको उखाड़ने का काम करेगी बीजेपी। किसान मजदूर पक्का इसको उखाड़ने का काम करेगी। इस तरीके से लगातार जो सच्चाई दिखा रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या कुछ टिप्पणी? इस बात से मैं खुश हूँ, आप बुरा मत मानना सारे पत्रकार भाई। जब हमारे पीछे मारपीट हो रही थी, हमारा खेत किसानी लुट रही थी, सब कुछ हो रहा, सारे चैनल गोदी मीडिया जो बने बैठे हैं, आज अपने पे वारी आई तो दुखन लगने लगा। ऐसी हम पे दुख, हमारे जो पत्रकार बच्चे हैं, हमारे जो भाई है पत्रकार बच्चे, उनके साथ भी जो छोटे पत्रकार बच्चे, उनके साथ भी अत्याचार किया जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको भी एक होना पड़ेगा। आप जब जिसने भी अब
हमारे एक पत्रकार भाई को बंद कराया गया। जब तक उसकी रिहाई वापसी ना हो उसके लिए भी किसान मोर्चा एक लड़ाई लड़ेगा। सर जो किसान हैं गाँवों में उनको लगातार उन पे मुचलके भरे जा रहे हैं 1 लाख 2-2 लाख रुपए, उस पर क्या कहेंगे? ये कुछ कर ले, ये कुछ कर ले, ये सरकार केंद्र की स्टेट की कुछ कर ले, अब किसान मजदूर डरने वाला नहीं है। चाहे 2 लाख के मुचलके भर लें, चाहे 10 लाख के भर लें, चाहे 20 लाख के भर लें, अब किसान मजदूर इनसे डरने वाला नहीं है। अब किसान मजदूर इनसे नहीं किस डरते। तरह से इस किसान आंदोलन को किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? मैं इस आंदोलन को, मैं किसान का बेटा हूँ, आज भी किसानी करता हूँ। जब सीजन आता है मैं खुद ट्रैक्टर चलाता हूँ अपने खेतों में। मेरा अभी मैं 15 दिन से सोच रहा था, हल चलाना भूल गया है, याद है, मैं हल चला के भी देखूँगा। मैंने हल भी चलाया है। मेरी 51 साल की उम्र है, मैं सारे काम करके, किसानी के काम करके यहाँ तक हूँ। हम राजनीतिक नहीं है, राजनीति के बाद में पहले हम किसान के बेटे, किसान मुद्दा साहब। कृषि कानून बिल पे कैसे हल चलेगा? बिल पर जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे किसान यहाँ से वापसी नहीं होगा। अब तो बच्चा अभी कह रहे थे एक हमारे भाई मंच पे, किसान में जऊला फूक गई। अब तो ये बम जो फूटा है किसान का, जो टिकैत के 2 आंसू बहे हैं टिकैत भाई के, अब ये किसान रुकने वाला नहीं है, मजदूर रुकने वाला नहीं है। सर यहाँ की बैरिकेडिंग से लग रहा है कि इंडिया पाकिस्तान की भी बैरिकेडिंग ऐसी नहीं है। अब ये देख लो, ऐसी बैरिकेडिंग चाइना पे करता है, चाइना 400 किलोमीटर भारत के अंदर नहीं आता है। इस पे क्या कहोगे? इन्हें मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, इस देश के अंदर मुसलमानों को भगा देंगे मोदी जी और पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाएंगे बिना बताए देश को। पाकिस्तान गए नहीं तो गए थे। आज मजदूर किसान जिसने सरकार बनाई, जो व्यवस्था संभालता है, जो रोजी रोटी पैदा करता है, चाय दूध पैदा करता है, सब कुछ पैदा करता है, उसके लिए बैरिकेडिंग करेंगे। चीन का 56 सीना, इनका 56 इंच का सीना इनके घर में पड़ गया। कुछ नहीं है इनसे, कोई कुछ नहीं होने वाला। किसान मजदूर अब रुकने वाला नहीं है, इन्हें औकात में ला देगा थोड़े दिन में। जिंदाबाद किसान यूनियन। अच्छा भैया।